सीएम रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमलावर ने रेखा गुप्ता को मारा थप्पड़। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। जिले में ईडी की दबिश से मचा हड़कंप, 15 घंटे तक चली ईडी की छापेमारी। बबलू कबाड़ी के घर में लगातार रेड। शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई, 10 पेटी अवैध शराब पुलिस ने किया बरामद। मामला दर्ज कर ऑटो मालिक और शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई। केशव महतो कमलेश के कार्यकाल का पूरा हुआ 1 साल, कहा अधिकार यात्रा का झारखंड में दिखेगा साफ असर। पिछले 24 घंटे में मानसून की स्थिति सामान्य, अगले 6 दिनों तक झारखंड में मानसून पड़ेगा रफ्तार। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, आईजल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से, जहां सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। यह हमला बताया जा रहा है कि जन सुनवाई के दौरान यह हमला किया गया है। आपको बताते चले कि देखिए, हमलावर ने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा है। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उस मुताबिक हमलावर ने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा है। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ हमलावर से की जा रही है। वहीं भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हमले की कड़ी निंदा की है। तो देखिए, सीएम रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है। हमलावर ने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा है। पुलिस ने हमलावर को फिलहाल देखिए हिरासत में लिया है, मगर सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि रेखा गुप्ता के जन सुनवाई के दौरान ये हुआ है और ऐसे में उनकी सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल। और देखिए, सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि हमलावर ने उन्हें थप्पड़ मारा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड में की राजनीति में सहयोगी दल कांग्रेस अब अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा है और इसी बीच देखिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का कार्यकाल अब 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल उनके कार्यकाल का पूरा हो चुका है और इसी बीच जब उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो उन्होंने इस दौरान अपने कार्यकाल के तमाम कार्यों को गिनवाने के साथ साथ वोट अधिकार यात्रा को भी लेकर कहा कि इसका झारखंड पर साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा। आइए, क्या कुछ बात कही केशव महतो कमलेश ने, सुनिए। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में जुट चुकी है और इसी बीच हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का 1 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और इसके साथ साथ कई मुद्दों पर हम कमलेश महतो जी से भी बात करेंगे। दादा, सबसे पहले तो आपको बधाई, 1 वर्ष का कार्यकाल आपने पूरा किया है। ये 1 वर्ष में कितनी चुनौती रही और सामने पार्टी को कैसे देखते हैं? क्या कुछ कार्य करेगी ताकि झारखंड में आने वाले समय में कांग्रेस एक मजबूत संगठन के तौर पर उभर सके? 1 वर्ष का कार्यकाल ये जनता की मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और निस्वार्थ भाव से पार्टी कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट कराने में सक्रिय भूमिका ये प्रमुख रूप से रही। जितने भी कार्यक्रम हुए, चाहे संविधान बचाओ रैली हुई या जय बापू जय भीम जय संविधान का कार्यक्रम हुआ या संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ या ईडी ऑफिस का घेराव हुआ या जितने भी कार्यक्रम एआईसीसी की ओर से आए या प्रदेश की ओर से हम लोगों ने बनाया, तमाम प्रदेश के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मिल करके उससे अमली जामा पहनाने में पूरी सक्रियता के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इसलिए ये 1 वर्ष का काल लगा कि अभी बहुत जल्दी बीत गया, पता नहीं चला कि ये साल कैसे बीता। चूंकि विभिन्न कार्यक्रमों में, संगठन के कार्यक्रमों में और संगठन के आंदोलनात्मक कार्यक्रम हो चाहे और दूसरे कार्यक्रम हो, उसमें
कांग्रेस कार्यकर्ता बराबर व्यस्त रहे सभी, और हम जैसे अध्यक्ष बने 2400 जिला का हमने भ्रमण किया। उसके बाद माननीय राहुल जी का कार्यक्रम हुआ, ST SC OBC माइनॉरिटी के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ संवाद कार्यक्रम डोरंडा में हुआ। उसके बाद चुनाव डिक्लेयर हुआ, और चुनाव डिक्लेयर हो जाने के बाद फिर हम लोग चुनाव में लग गए। तो इस तरह से ये साल भर का समय एक क्षण भर की तरह हम लोगों को लगा। हंसते खेलते तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, हमारे माननीय विधायक, सांसद, तमाम लोगों के सक्रिय सहयोग के साथ हम लोगों ने ये कार्यक्रम एक साल का बिताया। और देखिए जैसे हम लोगों का ये साल बीता, माननीय न्याय योद्धा राहुल जी का ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकला सासाराम से। हमारा नजदीक था नवादा। एक दिन पूर्व हम लोगों ने ऑफिस में चर्चा की, कुछ लोगों को संवाद दिया, और पूरे झारखंड के हर प्रमंडल से लोगों की भागीदारी हुई। हमारे डिप्टी लीडर पहुंचे, राजेश कच्छप जी, हमारे नमन विकसल कोंगाड़ी जी पहुंचे, हमारे यहाँ सोनाराम सिंकू जी पहुंचे, भूषण बाड़ा जी पहुंचे, आपके यहाँ से कांके विधायक सुरेश बैठा जी पहुंचे, हमारे लातेहार विधायक रामचंद्र सिंह जी पहुंचे, डॉक्टर इरफान अंसारी पहुंचे, माननीय मंत्री दीपिका सिंह पहुंची, पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे, बोर्ड निगम के साथी लोग थे, और दूसरे तमाम लोग, हमारे राज्यसभा के सदस्य माननीय डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचु जी, धीरज प्रसाद साहू जी, लोकसभा के पूर्व सदस्य रहे फुरकान अंसारी जी, सीनियर लोग तो पहुंचे ही सब कोई, और तमाम नामचीन जो भी कांग्रेस जन है, हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य वर्मा जी। दादा एक सवाल रहेगा आपसे, महत्वपूर्ण सवाल। SIR की डिमांड अब बीजेपी झारखंड में भी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बड़ा बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि SIR झारखंड में लागू होने से बांग्लादेशी घुसपैठ जो झारखंड में संरक्षण दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, वो यहाँ से दूर होंगे। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से पूछना चाहता हूँ कि बांग्लादेशी की घुसपैठ यहाँ कैसे हुई, उसके कौन जिम्मेवार हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी का जिम्मा किनके पास है? ये केंद्र सरकार को चाहिए, पहले वह होम मिनिस्टर से पूछे, प्राइम मिनिस्टर से पूछे, और कल तक यही भाजपा के लिए खरीखटी सुनाया करते थे, और आज उनके हिमायती बन गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, यहाँ के माटी के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए हमारे गुरु जी के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको पूरा सम्मान देने का काम किया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री तक बनाया, लेकिन अब उनके नहीं हुए तो अब उनकी आप क्या बात कर रहे हैं? एक आखिरी सवाल रहेगा, झारखंड में भी लगातार इसकी मांग हो रही है SIR की, लेकिन बंगाल की बात करें, बंगाल और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव होने का है, तो वोटर अधिकार यात्रा जो कांग्रेस के नेतृत्व में निकाली गई है, इसका कितना फायदा पहुंचेगा इन दोनों राज्यों? कल नवादा में जिस तरह से जन समला उभरा और माननीय राहुल जी के कारवां में हजारों लाखों लोग चलने लगे, और एक एक नागरिक, एक एक व्यक्ति जानता है कि किस तरह से वोट चोरी करके केंद्र की सरकार गद्दी पर बैठी हुई है। 6 महीना पहले वही चुनाव हो गया जहां कांग्रेस के कैंडिडेट स्वीप कर गए, और फिर उसके बाद वहां उनकी करारी हार होती है। उन्होंने किस तरह कर्नाटक के एक विधानसभा को चयनित करके देखा कि 1,02,50 वोटों की चोरी हुई है, और उन्होंने प्रामाणिकता के साथ, सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ
पूरे देश की जनता को दिखाया। तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वही इस तरह से एक पार्टी विशेष के लिए काम करे तो समझे कि क्या प्रजातंत्र की रक्षा कैसे होगी, संविधान की रक्षा कैसे होगी। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से किस्म में तो कमलेश जी का साफ तौर पर कहना है कि जो SIR और वोट चोरी के मुद्दे पर जो कांग्रेस की अधिकार यात्रा निकाली गई है वो कई महीनों में सफल होंगी और 1 वर्ष का कार्यकाल बेहद बेहतरीन रहा। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय, रांची। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर बिहार से, जहां बिहार के प्रदेश युवा दल अभियान करते हुए निकले हैं। देखिए, उनका एक अभियान चल रहा है। इस अभियान के बारे में आपको जानकारी दें कि यह अभियान उन्नति के 20 साल युवा संवाद अभियान है। इसकी शुरुआत कर दी गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10 बजे प्रदेश कार्यालय में किया गया और पटना से किया गया। देखिए, वहीं प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर युवा संवाद टीम को रवाना किया। यह टीम राज्य के सभी जिलों का दौरा कर जनता को बीते 20 वर्षों में हुए विकास कार्यों से अवगत कराएगी। अभियान के तहत युवाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी और आने वाले समय के लिए पार्टी की योजनाओं का संदेश भी पहुंचाया जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर आने वाले हैं और उनके दौरे से पहले अब बिहार की राजनीतिक गर्माते नजर आ रही है, क्योंकि बयानबाजी अब इसको लेकर काफी तेज हो गई है। जी हां, बता दें कि मंत्री श्रवण कुमार ने इसे लेकर कहा है कि जब जब प्रधानमंत्री आते हैं तो बड़ी सौगातें देकर जाते हैं। सियासी बयानबाजी के बीच में देखिए, मंत्री श्रवण कुमार ने ये बातें रखी हैं और ऐसे में इस बार भी बिहार को एक और तोहफा मिलेगा। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि SIR मामले को विपक्ष समझ ही नहीं पा रहा है और जनता को गुमराह करने में जुटा हुआ है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने दावा किया कि जनता सब समझ चुकी है और आगामी चुनाव में फिर NDA की सरकार होगी। राहुल गांधी जी फ्यूज बॉल है, वो कहीं फिट नहीं हो सकते। रात में तो मुश्किल है जलना, दिन में भी उजल नहीं सकता है बॉल, जो फ्यूज हो जाता है। तो राहुल गांधी जी के बारे में ही देश की सोच है कि जहाँ जहाँ वो गए, जिन प्रदेशों में कैंपेन करने के लिए गए, वहाँ वहाँ उनकी पार्टी का सफाया तो हो ही गया, उनके गठबंधन का भी सफाया हो गया। अब बिहार में आए हैं तो उनका भी सफाया तय है और उनके गठबंधन का भी सफाया। तेज प्रताप के बयान को कैसे देख रहे हैं सर? राहुल गांधी फ्यूज बॉल है, तो बोल ही दिया, तो और क्या उसमें बोलने का रहे। फ्यूज बॉल जलता है क्या? और जिन राज्यों में वो गए वहाँ वहाँ उनका पार्टी और उनका जो है LI का भी सफाया हो गया। अब बिहार आए हैं तो बिहार में भी उनकी पार्टी और उनके गठबंधन का सफाया हो जाए। अभी तो दिल्ली दूर है, अभी 2029 में तो बहुत बाकी है। वो तो खुश करने के लिए विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उनको मनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीट हथियाने के लिए वो इस तरह की बात बोल के उनको खुश रखना चाहते हैं। या उनको सीट दे या नहीं दे, बिहार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब खबर रांची से। रांची के बड़ा तालाब के पास से एक खबर सामने आ रही है, जहां रांची के बड़ा तालाब में एक युवक ने कूदकर आत्महत्या की कोशिश की है। फिलहाल अभी इस मामले में आत्महत्या की आशंका जताई गई है। जी हां, और खबर के बारे में जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि फिलहाल युवक
कि शव की तलाश की जा रही है। गोताखोरों द्वारा तालाब के अंदर जाकर शव की तलाश की जा रही है। इसकी सूचना पर आसपास के लोग ने खोजबीन की, लेकिन काफी खोजबीन करने के बाद भी नहीं मिलने पर एनडीआरएफ को बुलाने की मांग की गई। इसे लेकर लोगों ने सड़क जाम भी कर दिया है। तो आने जाने को लेकर वहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में सड़क जाम भी हो गया है। अब अगली खबर साहिबगंज से। साहिबगंज में देखिए लगातार ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। बबलू कबाड़ी के घर पे लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है और इसी बीच आपको बता दें कि साहिबगंज जिले के बंगाली टोला स्थित कबाड़ी व्यवसायी संतोष दास उर्फ बबलू कबाड़ी के घर में ईडी की टीम ने 15 घंटे तक छापेमारी की। आपको बता दें कि गोवा से आए ईडी के 4 सदस्यीय टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल है। वहीं ईडी की 4 सदस्यीय टीम बीते 19 अगस्त को सुबह 7 बजे से लेकर रात के करीब 10 बजे तक बबलू कबाड़ी के कई अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी कर कई जरूरी कागजात और लैपटॉप सहित डिवाइस को खंगालने में जुटी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गोवा के लिए रवाना हो गोवा का ये पूरा जुड़ा मामला है। यह पूरा मामला संतोष दास और बबलू कबाड़ी की बड़ी पुत्री आंचल गुप्ता से संबंधित है, जो 1 महीने पूर्व गोवा से साहिबगंज आई थी। और देखिए अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार ईडी इस पर कार्रवाई कर रही है, पर आगे क्या कुछ इस पर सामने निकल कर आता है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर जमशेदपुर से, जहां जमशेदपुर में पुलिस ने एक छापेमारी की और इस छापेमारी में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब का भांडाफोड़ किया है। जी हां, जमशेदपुर के ओलीडीह थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी के दौरान ऑटो से 10 पेटी भारी मात्रा में अंग्रेजी अवैध शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि अवैध अंग्रेजी शराब शहर में खपाने की तैयारी थी। पुलिस मामला दर्ज कर ऑटो मालिक और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। प्राप्त हुई थी कि एक टेम्पो से अवैध शराब के खेप को कहीं ले जाया जा रहा है। इसका सत्यापन के लिए था हमारी अभिषेक और मुकेश और वन पशवान और अन्य टीम के अन्य सदस्यों को छापामारी में लगाया गया। छापामारी के क्रम में शंकुशाही रोड नंबर 1 स्थित दुर्गा मंदिर के पास छापामारी किया गया, जिसमें एक टेम्पो को पकड़ा गया। टेम्पो को रखते के साथ ही टेम्पो का जो चालक था वो फरार हो गया और उस टेम्पो को जब सर्च किया गया तो उसमें 7 पेटी कुल अवैध शराब का खेप पाया गया, जिसमें 329 बोतल अंग्रेजी का शराब बरामद किया गया। इस कांड में 329 बोतल शराब बरामद किया गया है और जो घटना में प्रयुक्त टेम्पो है उसको बरामद किया। चालक की गिरफ्तारी, चालक किसी व्यक्ति की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग गाड़ी का डिटेल्स और अन्य सूत्र के आधार पर जो भी। अब अगली खबर देखिए, खबर मौसम से जुड़ी। झारखंड में लगातार मानसून का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में मानसून धीमा रहा, लेकिन बात अगर आगे की करें तो आज से अगले 6 दिनों तक झारखंड में मानसून अपनी रफ्तार पकड़ेगा और कई जिलों में गरज के साथ बारिश होने, वहीं वज्रपात की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस दौरान झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं लोगों को खासतौर पर सावधान रहने की चेतावनी भी दी गई है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए आईडीएल एक्सप्रेस।